हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि आजकल जो बिजली के बिलों का जो हाल हो रहा है, जो कत्लो गारत शुरू किया गया है, मैं इसको कत्लो गारत ही कहूंगा क्योंकि जो खुदकुशियां हो रही है वो सिर्फ हुकूमत के इन कारनामों की वजह से हो रही है। जो भी ये गंद मचा हुआ है ये IPPs की वजह से है। 1994 से लेके अब तक जो है बिजली के बिलों में जो अंगाफा है वो होता चला आ रहा है और आवाम जो है वो इसमें पिसती चली आ रही है। हुकूमत ने सोचा कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए प्राइवेट कंपनीज को हायर किया जाए और उनके तवस्सुल से हम लोग बिजली पैदा करें और आवाम तक पहुंचाएं। इसका एक प्रॉपर टेंडर जो है वो आउट किया जाता है, उसको बेडिंग प्रोसीजर कहते हैं। शाहद खान अब्बासी साहब उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बता दिया कि ये जो इन एक्चुअल बेडिंग प्रोसीजर था ये जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जो प्लांट जितनी बिजली पैदा कर रहा है, मतलब अगर कोई 2000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है तो उसके एवरेज उसको अगर 100 अरब रुपया या 150 अरब रुपया जितना भी वो दे रहे उसको कैपेसिटी पेमेंट कहा जाता है। अगर आपको एक 60 रुपए हुकूमत आपसे कैश कर रही है तो उसमें 18 रुपए 39 पैसे जो है उस यूनिट की अमाउंट में कैपेसिटी पेमेंट के एवज आपसे चार्ज किए जा रहे हैं। ऐसे पावर प्लांट है जो बिल्कुल बंद पड़े हैं, उनसे हम लोग कोई बिजली नहीं दे रहे, लेकिन हम उनको अमाउंट पूरी दे रहे हैं। 37 ऐसे प्लांट है जिनकी कैपेसिटी अगर 1000 मेगावाट थी तो वो हमें दे रहे हैं सिर्फ 250 मेगावाट जो है वो बिजली काम कर रहे हैं, मतलब 25% या इससे कम बिजली दे रहे हैं, लेकिन अमाउंट वो पूरी ले रहे हैं अपनी। 60 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि 30% से कम जो है वो बिजली हमें दे रहे हैं, लेकिन वो भी हमसे पैसे पूरे ले रहे हैं। तो ये तकरीबन 370 अरब के राउंड अबाउट जो है वो बन रहा है, जो सीधा सादा जो है इसको हम लोग करप्शन ही कहेंगे। 52% प्लांट जो है ना उसकी हुकूमत मालिक है, 28% जो है वो प्राइवेट जो सेक्टर्स है उनको दी गई और 20% ऐसे हैं जो कि बैरूनी मलकियत है, मतलब जापान या चाइना, और पाकिस्तानियों की जो मलकियत है वो 80% बन रही है। 2013 में 185 अरब रुपए ऐसे थे जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को जो है वो पे किए गए, और अगर 2024 में देखा जाए तो ये दावा किया जा रहा है कि 2000 अरब रुपए जो है वो अभी पे किए जा रहे हैं IPPs को, मतलब 10 सालों में 1800 अरब रुपए का इसमें इजाफा हो चुका है। अगर अवाम के लिए इतना भी नहीं सोच सकते कि कौन से एग्रीमेंट्स अवाम के हक में बेहतर रहेंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए वो डूब मरने का मुकाम है। SDPI की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है ये पावर जनरेशन सिस्टम है जी, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हमारे एक्स स्पीकर भी थे नेशनल असेंबली के और ये वजीर आजम भी रहे हैं पाकिस्तान के, बैक पावर, ये सेनेटर गुलजार साहब है। पावर है जो फरूक हसन और सलमान फारूकी साहब जिसके ऑनर है। सलमान फारूकी साहब जो है वो हाई लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं। बल्टी पावर है जो कि हमारे बहुत ही वो वाले साहब जो कहते हैं मरसू मरसू और सिंध ना देसू, इनके बाप का सिंध है, ये नहीं देंगे, ये आसफ अली जरदारी साहब है। जो पावर प्लांट हमें बिजली पैदा करके दे ही नहीं रहे, उनको अवाम का रुपया जो है वो क्यों पे किया गया? फलस्तीन के बिलखते बच्चों को और हमारी चीखती हुई माएँ बहनें जो हैं जिनके सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे हैं और हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। एक बच्चा जब एक इस्राएली फौजी उसकी तरफ देखता है और उसको मारने की कोशिश करता है, तो वो बच्चा जब वो पत्थर उठाता है तो वो ये कहता है कि डू नॉट लुक एट दिस स्टोन इन माई हैंड, लुक एट दी एटम बम इन पाकिस्तान। तो अपनी सियासत ही बचा जाए। आप फलस्तीनियों के लिए नारा जहाद बुलंद करें और देखिएगा कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी तो इंशाल्लाह सफ़े अव्वल पे रहेगी, लेकिन सारी उम्मत मुसलमान खासतौर पे पाकिस्तान की आपके साथ सफ़े अव्वल में होगी। आपके पावर सिर्फ एक है और वो हमारा अल्लाह है। आज़ादी फलस्तीन जो है वो दर हकीकत खुद मुख्तार पाकिस्तान से रिलेट कर रही है। तब आपका पाकिस्तान खुद मुख्तार नहीं होगा, आप अपने फैसले खुद नहीं कर सकेंगे, अपने पांव पे नहीं खड़े हो सकेंगे, तब तक आप फलस्तीन की मदद नहीं कर सकेंगे।
करेंगे। उसके लिए हमने हमारे जो पार्टी चेयरमैन है कायद हमारे शहीर हैदर मलिक सियालवी साहब, उन्होंने प्रॉपर इसका मॉडल जो है वो पेश कर दिया है कि पाकिस्तान किस तरह खुद मुख्तार हो सकता है। 30 दिनों में दुबई से जो कर्जे लिए थे वो आप उतार सकते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं यहाँ पे आए आप सहाफ़ी दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ पे लब्बैक है कि आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पे पहुंचे हैं। और मैं और अरसलान खालिद भट्ट साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है वो सिर्फ इतना है कि आजकल जो बिजली के बिलों का जो हाल हो रहा है और जो अवाम पे इसकी जो जुल्मियत गुजर रही है, जो कत्लो गारत शुरू किया गया है, मैं इसको कत्लो गारत ही कहूंगा क्योंकि जो खुदकुशियां हो रही हैं वो सिर्फ हुकूमत के इन कारनामों की वजह से हो रही हैं। मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करूंगा, फिर भट्ट साहब आपसे मुखातिब होंगे। सबसे पहले मैं बड़े सादा अल्फाज में आपके तवस्सुल से अपनी अवाम तक जो चीज पहुंचाना चाहता हूं। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के मरकजी ओहदेदार होने की वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और आपका दुख समझते हुए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज की है। सबसे पहले आजकल आपने जो शोर सुना होगा कि आईपीपीज क्या है, आईपीपीज किस, ये जो सारा जो भी ये गंद मचा हुआ है ये आईपीपीज की वजह से है। तो मैं सबसे पहले जो मैं जरूरी समझता हूं कि आप दोस्तों को ये बताऊं कि आईपीपीज इन एक्चुअल है क्या। आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है, ये वो आजाद कंपनीज है, मतलब प्राइवेट कंपनीज है जो कि बिजली पैदा करती हैं और वो बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड को देते हैं, मतलब हुकूमत को बेचते हैं और हुकूमत आगे जो है वो अपनी आवाम तक जो है वो सप्लाई करती है। आईपीपी दर हकीकत असल में 1994 में इसने अपना काम शुरू किया और 1994 से लेके अब तक जो है बिजली के बिलों में जो इजाफा है वो होता चला आ रहा है और आवाम जो है वो इसमें पिसती चली आ रही है। मैं आपको बताता चलूं कि आईपीपीज बनाने की असल मकसद क्या होता है कि जब आवाम ने क्योंकि पहले तो हम लोग बिजली के बगैर गुजारा किया करते थे और जब ज्यादा इसकी तलब बढ़ गई तो हुकूमत ने सोचा कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए प्राइवेट कंपनीज को हायर किया जाए और उनके तवस्सुल से हम लोग बिजली पैदा करें और आवाम तक पहुंचाएं। लेकिन हमारी बदकिस्मती समझ लें कि हमें ये बिजली शुरू से ही महंगी जो है वो मिलना शुरू हुई। इसका जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो काफी लोग जानते होंगे सिस्टम को कि इसका एक प्रॉपर टेंडर जो है वो आउट किया जाता है, उसको बेडिंग प्रोसीजर कहते हैं। तो उसमें जो है बिजली के नर्क जो है रेट्स वगैरह लिए जाते हैं, उनको पूछा जाता है कि आप कितनी कैपेसिटी जो है वो पैदा कर सकते हैं, मतलब आप अगर प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो कितने कैपेसिटी का लगाना चाह रहे हैं, 2000 मेगावाट बिजली पैदा करके देंगे या 1000 पैदा करके देंगे, जितनी भी वो पैदा करके देते हैं उसके अगेंस्ट फिर एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि हम इस कैपेसिटी के एवज आपको इतनी रकम जो है वो अदा करेंगे। होता क्या है कि जो नून लीग के साबिक रुकन है और साबिक वजीर आजम भी रह चुके हैं शाहद खान अब्बासी साहब, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बता दिया कि ये जो इन एक्चुअल बेडिंग प्रोसीजर था ये जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इसमें मसले मसाइल थे जिस वजह से आज तक हमें जो है ये मसले जो है वो आते रहे हैं। इसी चीज में आपको आईपीपी से जो रिलेट करती है वो आपको बताना चाहता हूँ कैपेसिटी पेमेंट क्या है। ये सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। कैपेसिटी पेमेंट होती क्या है। कैपेसिटी पेमेंट इन एक्चुअल जो प्लांट जितनी बिजली पैदा कर रहा है, मतलब अगर कोई 2000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है तो उसके एवज उसको अगर 100 अरब रुपया या 150 अरब रुपया जितना भी वो दे रहे हैं इसको कैपेसिटी पेमेंट कहा जाता है। कैपेसिटी पेमेंट बिलों पे हमारे ये जो बिल है इसके ऊपर किस तरह असरअंदाज हो रहा है। अगर आपको एक जो है वो यूनिट 60 रुपए का जो है वो हुकूमत आपसे कैश कर रही है, वापडा आपसे कैश कर रहा है, तो उसमें जो वैसे रिपोर्टेड है वो 18 रुपए 39 पैसे जो है उस यूनिट की अमाउंट में कैपेसिटी पेमेंट के एवज आपसे चार्ज किए जा रहे हैं। और अगर हम लोग साबिक जो वजीर रहे हैं तवानाई के इजाज गौहर साहब, उनकी बात को हम लोग रखें, उन्होंने क्लेम किया कि ये 24 रुपए तक राउंड अबाउट जाता है, जो कि अगर हम दूसरे मुमालिक
में देखें तो ये 8 रुपए होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा पर यूनिट अमाउंट जो है ना, जो चार्ज कर रही है हुकूमत हमसे, वो कम हो जाएगा। लिहाजा हुकूमत ने जो है वो अवाम की जेब पे डाके डालना ही मुनासिब समझा है। मैं आपको इस पे ये भी थोड़ा बता दूं कि 3 ऐसी आईपीपीज हैं जो प्राइवेट पावर प्लांट है, जो बिल्कुल जीरो कैपेसिटी हमें दे रही है। मतलब वो बिजली कुछ भी नहीं बना रहे, बिल्कुल उनके पावर प्लांट बंद पड़े हैं। ये मैं नहीं क्लेम कर रहा, ये इजाज गौहर साहब ने भी इसको क्लेम किया है। तो वो इस चीज को कहते हैं कि 3 ऐसे पावर प्लांट हैं जो बिल्कुल बंद पड़े हैं और उनसे हम लोग कोई बिजली नहीं दे रहे, लेकिन हम उनको अमाउंट पूरी दे रहे हैं। 37 ऐसे प्लांट है जिनकी कैपेसिटी अगर 1000 मेगावाट थी, तो वो हमें दे रहे हैं सिर्फ 250 मेगावाट जो है वो बिजली फ्राहम कर रहे हैं। मतलब 25% या इससे कम बिजली दे रहे हैं, लेकिन अमाउंट वो पूरी ले रहे हैं अपनी। और अगर मैं आपको बताता चलूं कि 60 ऐसे प्लांट्स हैं, 60 ऐसे आईपीपीज हैं जो कि 30% से कम जो है वो बिजली हमें दे रहे हैं, लेकिन वो भी हमसे पैसे पूरे ले रहे हैं। ये अगर मैं इनको रकम में लेना उसको देखना चाहूं तो ये तकरीबन 370 अरब के राउंड अबाउट जो है वो बन रहा है, जो सीधा सादा जो है इसको हम लोग करप्शन ही कहेंगे। आईपीपीज असल में ये मलकियत किसकी है, मैं आपको इसको स्टेप डाउन करके बता देता हूं कि हुकूमत इस वक्त जो आईपीपीज जिनकी मालिक है हुकूमत, वो 52% प्लांट जो है ना उसकी हुकूमत मालिक है। 28% जो है वो प्राइवेट जो सेक्टर्स है उनको दी गई, और 20% ऐसे हैं जो कि बैरूनी मलकियत है, मतलब जापान या चाइना और जो भी ऐसे ममालिक हैं उनको जो है वो इसकी मलकियत वो है। ये अगर हम लोग देखें तो ये पाकिस्तानियों की जो मलकियत है वो 80% बन रही है। मतलब हमारे बिलों में जो अमाउंट ज्यादा आ रही है, अवाम का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, ये इसमें 80% हाथ जो है वो पाकिस्तानियों का है। और पाकिस्तानियों का हाथ किस तरह है, मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग बड़े आसानी से, ये लोग वजीर बन के बैठे हैं और एसीओ में बैठते हैं, इनको बिल्कुल इतना एहसास भी नहीं है कि एक गरीब जो है वो 10 घंटे या 12 घंटे लोड शेडिंग में पंखे के बगैर अपने बच्चों को किस तरह सुलाता होगा और खुद किस तरह गुजारा करता होगा, या उस बिजली के ना होने की वजह से उसके रोजगार पे किस तरह असर पड़ रहा होगा। मैं आपको बताता चलूं कि कैपेसिटी पेमेंट ने 10 साल में कितना इजाफा किया। 2013 में ये वजीर आजम साहब ने खुद तब बताया कि 2013 में 185 अरब रुपए ऐसे थे जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में आईपीपीज को जो है वो पे किए गए। और अगर 2024 में देखा जाए तो ये दावा किया जा रहा है कि 2010 अरब रुपए जो है वो अभी पे किए जा रहे हैं आईपीपीज को। मतलब 10 सालों में 1800 अरब रुपए का इसमें इजाफा हो चुका है। मुझे ये बताएं कि अगर आप लोग वजीर बनके, आप लोग वजीर आजम बनके, आप लोग वजारतें लेके, प्रोटोकॉल लेके यशियां करते हुए अगर अवाम के लिए इतना भी नहीं सोच सकते कि कौन से एग्रीमेंट्स अवाम के हक में बेहतर रहेंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए वो डूब मरने का मुकाम है। और आपको ये सीटें जो है वो सूट नहीं करती, फिर आप उन लोगों को जो है ये मौका दें जो इसको बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ये एसडीपीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस और ऐसे मिनिस्टर्स के नाम भी मौजूद है जो इनसे रिलेट करते हैं, जो आईपीपीज के मालिक है। मैं चाहूंगा कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इनको डिस्क्लोज करूं ताकि हमारी जो अवाम है उन तक जो है ये पहुंच सके। तो मैं सबसे पहले बताता चलूं, पावर जनरेशन सिस्टम जो है ये एक, मैंने जिस तरह आपको बताया कि हुकूमत आईपीपीज जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट पावर प्लांट है, उनसे बिजली लेती है, तो मैं उनके नाम आपको कुछ बताने लगा हूं। ये पावर जनरेशन सिस्टम है जी, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हमारे एक्स स्पीकर भी थे नेशनल असेंबली के, और ये वजीर आजम भी रहे हैं पाकिस्तान के। एक है, दूसरे नंबर पे अगर मैं बताऊं तो वो है वैक पावर, ये सेनेटर गुलजार साहब है। सिक्योरिटी इलेक्ट्रिक है, जवेद सैफुल्ला खान साहब है। एईएस है, शाहिद हसन खान साहब है। ये एनर्जी टास्क फोर्स के जो है वो चेयरमैन भी रहे हैं बेनजीर भट्ट साहबा की जब टेनोर था दूसरा, तब से। ऊंच
पावर है जो फरूक हसन और सलमान फारूकी साहब जिसके ऑनर है। सलमान फारूकी साहब जो है वो हाई लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, और डेविस एनर्जन है, ये आबदा हुसैन है, शाहिद खान अब्बासी साहब है। शाहिद खान अब्बासी साहब का आपको पता होगा कि ये भी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। नॉर्दर्न इलेक्ट्रिक है, सरदार आसिफ अहमद अली और नसीम सरफराज। सरदार आसिफ अली जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थे पीपल पार्टी की हुकूमत में, और बर्टी पावर है जो कि हमारे बहुत ही वो वाले साहब जो कहते हैं मरसू मरसू और सिंध ना देसू, इनके बाप का सिंध है, ये नहीं देंगे, ये आसिफ अली जरदारी साहब का है। तो ये चीजें मैंने ये जो आपको ये पॉलिटिशियंस के भी अभी नाम बताए हैं, ये एसडीपीआई की रिपोर्ट है, शीट नंबर 105 पे जो है ये मेंशन है। मसला सिर्फ इतना है, जो पावर प्लांट हमें बिजली पैदा करके दे ही नहीं रहे, उनको अवाम का रुपया जो है वो क्यों पे किया गया? दर हकीकत इन्होंने करप्शन का एक सर्कल बनाया हुआ है। ये फ्रंट पे इस वक्त वापदा है या ये आईपीपीज है। इन एक्चुअल जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इनके पीछे कौन से पॉलिटिशियंस हैं, तो ये दर हकीकत इनकी जेब भरने का एक तरीका था। इन्होंने अपना एक सेटअप बनाना था जो अवाम के पैसे लूट के ये अय्याशियां करते हैं, ये उसके जो है वो रिलेट करते हुए इन्होंने सारा निजाम किया है। तो मैं अभी मेरे ख्याल से सबसे अहम यही बात थी। और इसके अलावा दूसरा जो हमारा बड़ा पॉइंट है वो ये है कि अगर ये हुकूमत को अपनी जेब भरने से जो है वो फुर्सत मिल गई हो, तो थोड़ा सा अपनी नजरें जो है वो हमारे फलस्तीन के बिलखते बच्चों को और हमारी चीखती हुई माए बहनें जो है जिनके सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे हैं और हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, यकीन माने कि ये हुकूमत जो है वो नींद में है इस टाइम। लेकिन हम आपसे अपील यही करते हैं कि खुदारा अभी भी जाग गए, अभी भी वक्त है। वहां पे तकरीबन जो है फलस्तीनी हमारे जो है वो खत्म होने पे आए हुए हैं, तो खुदारा थोड़ी शर्म करें। आप लोगों की तरफ जो है वो पूरी कौन देख रही है, पूरी बल्कि उम्मत मुसलमान आपकी तरफ जो है वो निगाहें रखे हुए हैं, क्योंकि एक बच्चा जब एक इस्राएली फौजी उसकी तरफ देखता है और उसको मारने की कोशिश करता है, तो वो बच्चा जब वो पत्थर उठाता है तो वो ये कहता है कि डू नॉट लुक एट दिस स्टोन इन माई हैंड, लुक एट दी एटम बम इन पाकिस्तान। तो वो लोग ये नहीं देखते कि हमारी मदद के लिए जो है वो कोई और लोग आएंगे, वो ये देख रहे थे पाकिस्तान हमारी मदद के लिए आएगा, क्योंकि आप उम्मत मुसलमान का जो है वो फखर बन चुके हैं और बाकायदा तौर पे अभी तक की जो है वो इंतजार में है। तो खुदारा हमारी आपसे अपील है, हमारे जो दिल खून के आंसू रो रहे, आप हमारे इस दर्द को समझे। और आप अगर आज भी आपकी सियासत तो गई गुजरी है, पता चल गया कि फार्म 47 के वजीर आजम जो है वो कितनी पावर के मुस्तहिक हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन हम आज भी आपको अपील करते हैं कि अपनी चले और कुछ नहीं तो अपनी सियासत ही बचा जाए। आप फलस्तीनियों के लिए नारा जहाद बुलंद करें और देखिएगा कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी तो इंशाल्लाह सफे अव्वल पे रहेगी। लेकिन हमें यकीन है, हमें इत्मीनान है अपनी बैक हिस्ट्री पे, हमारी जो तारीख है हमें उस पर इत्मीनान है। सारी उम्मत मुसलमान खासतौर पे पाकिस्तान की आपके साथ सफे अव्वल में होगी, आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह फलस्तीन के सारे मुसलमानों को प्रोटेक्ट करेंगे। और इसके इसराइल को और उसके साथ जितनी भी ताकतें जुड़ी हुई हैं इनको बताएंगे कि कोई भी ताकत, कोई भी सुपर पावर नहीं हो सकती, सुपर पावर सिर्फ एक है और वो हमारा अल्लाह है। बट सब आप प्लीज। आपने जो है ये कहा कि आने वाले चंद माह तक जो है पाकिस्तान को तैयार कर देगा, क्योंकि जिस तरह बिल आ रहे हैं खुशियाँ और ये पिछले चंद रोज जो है अमवात हुई है, कुछ टाइम में आपको ये कहता है कि अभी आने वाले दिनों में जो है दालों की कीमतों में इतना इजाफा किया जा रहा है, 40 से 50 रुपए फी किलो जो इजाफा किया जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि आने वाले चंद माह में जो है जो वज़ीर आज़म साहब है वो पाकिस्तान को फिलिस्तीन बना देंगे? सर बिल्कुल ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जो है वो नेशन वाइड जो है हम लोग वुकला कन्वेंशन कर रहे हैं और वुकला कन्वेंशन में जाके अवाम को आजादी फलस्तीन का तो बता रहे हैं, लेकिन आजादी फलस्तीन जो है वो दर हकीकत खुद मुख्तार पाकिस्तान से रिलेट कर रही है। जब तक आपका पाकिस्तान खुद मुख्तार नहीं होगा, आप अपने फैसले खुद नहीं कर सकेंगे, अपने पांव पे नहीं खड़े हो सकेंगे, तब तक आप फलस्तीन की मदद नहीं कर सकेंगे। उसके लिए हमारे जो पार्टी चेयरमैन है कायद हमारे शहीद हैदर मलिक सियालवी साहब, उन्होंने प्रॉपर इसका मॉडल जो है वो पेश कर दिया है कि
पाकिस्तान किस तरह खुद मुख्तार हो सकता है। बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं जिस पे आप अमल करें, आपका पाकिस्तान पांव पे खड़ा हो जाएगा। इसमें आप ईरान से तेल खरीदते हैं तो वो अगर आपको वो 50 ही रुपए का मिलता है और आप आगे जो है वो 200 अभी जो है वो 280 के राउंड अबाउट आप सेल कर रहे हैं, आप 280 का ही करें, ठीक है, लेकिन आपको 50 का लेके 280 का करके आपको ऊपर वाली जो पेमेंट आ रही है वो आप सेव करते रहे और आपको जो फायदा हो रहा है इससे आप 20 दिनों में दुबई से जो कर्जे लिए थे वो आप उतार सकते हैं। और आप इस तरह हिसाब लगाना शुरू कर दें कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप वही पेमेंट जो है वो सेव करके अगर आपकी याशियां ना चले तो आप जो है उसी पेमेंट को यूज करते हुए आप और भी ममालिक जिनके आईएमएफ के आपने कर्जे देने हैं वापस, और भी जिन जिनके देने हैं आप उनके दे सकते हैं कर्जे वापस और आप उम्मत मुसलमान के लिए एक नमूना बन सकते हैं। सर, इस पे बड़ी डिटेल्ड एक जो है वो डिस्कशन है, वो इंशाल्लाह फिर टाइम मिलेगा, इंशाल्लाह वो आपसे जरूर करेंगे। लेकिन ये है कि आजादी फलस्तीन जो है वो खुद मुख्तार पाकिस्तान के साथ है।